हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी एक मेटावर्स का एक ज़बरदस्त कॉइन और यूनिक कॉइन जो आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त कॉइन होगा जी साबित। और इसको आज हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में सैंडबॉक्स है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, उसके क्या क्या हैं जी मेन फीचर्स जिसको आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करें जी सैंडबॉक्स की, तो सैंडबॉक्स क्या है? एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जो आपके सपनों में, कह सकते हैं ना, आपके ख्यालों में या आपके अफसानों में एक ऐसी, कह सकते हैं ना, जो हकीकत में तो नहीं है पर एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसको ना देख सकते, ठीक है, ना छू सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते। एक इमेजिनेशंस हमारे जहन के अंदर बनी और उसको हमने एक क्रिएशंस दे दी और उसका नाम दे दिया जी सैंडबॉक्स। अब जाहिर सी बात है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है जो गेमिंग की तरह हमारे सामने नज़र आती है, इन रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये एग्जिस्ट करती है जी एक, कह सकते हैं ना, ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन मतलब इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारी एक वर्चुअल वर्ल्ड होती है जी इकट्ठी। और उसके अंदर कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जी, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं। वो सब एसेट्स क्या होते हैं? सब होती हैं जी एनएफटीज़। सारे एसेट्स क्या होते हैं जी? एनएफटीज़ होती हैं। एनएफटीज़ क्या है जी? नॉन फंजिबल टोकन। तो बात करें जी इस सैंडबॉक्स की, तो उसके तीन मेन पार्ट्स हो जाते हैं जी। एक तो हो जाए जी वॉक्स एडिट। ठीक है, क्या होता है जी वॉक्स एडिट? देखने कुछ इस तरीके की एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाई जाती है जी गेमर्स के द्वारा गेमिंग मार्केट के अंदर एनएफटीज़ को यूज़ करके, ठीक है। और किसके ऊपर बनती है जी? इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। ये आपको समझ में आ गया जी? ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है जी, ये जो एनएफटीज़ होती हैं, जो भी एसेट्स होते हैं, उनको बनाने की एक प्लेस चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं जी, पेंट टूल्स होता है जी। बहुत जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो सबसे पहले पेंट सिखाया जाता है। तो पेंट क्या है? एक हमारा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम अपनी जो हमारे इमेजिनेशंस के अंदर कोई पिक्चर्स आती हैं उनको हम एक रियलिटी इमेज दे देते हैं, उनको डिजिटली अपने कंप्यूटर के अंदर करते हैं जी सेव। तो ऐसे ही गेमिंग सेक्टर के अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं जो डायनासोर्स हो गए, ठीक है, या कुछ समुराइज हो गई, कुछ रोबोट्स हो गए। ये क्या होते हैं? गेमिंग के एसेट्स होते हैं। कुछ करेक्टर्स हो गए, कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। इनको बनाने के लिए एक प्लेस चाहिए जिस जो प्रोवाइड करता है जी सैंडबॉक्स का एक, कह सकते हैं ना, सैंडबॉक्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। उस प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक प्लेस है जी वॉक्स एडिट, जहाँ पर आप उन एनएफटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप जब उन करेक्टर्स को बना दिया, ठीक है, उनको एक शक्ल दे दी, एक इमेजिनेशन जो आपके जहन में आई उसको आपने एक शक्ल दे दी और उसको आपने बना दिया जी नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हाँ जी, आप जो भी एसेट्स बनाते हैं, हाँ जी ये मेरा है, अब उसके ऊपर आपको चाहिए जी अपनी ऑनरशिप। तो ऑनरशिप आप कैसे करेंगे? वो ऑनरशिप मिलेगी आपको एनएफटी टोकन्स के थ्रू, ठीक है। यानी कि नॉन फंजिबल, आपको एक, आपने उसको ब्लॉकचेन के एक टोकन के साथ कर दिया लिंक इथेरियम की। तो आप अब उस जो करेक्टर्स जो आपने बनाया, आप उसके हो गए जी रियल ऑनर, ठीक है, क्योंकि आप उसके क्रिएटर्स हैं। अब जो बंदा क्रिएट करता है उसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी आपने टोकन्स बना दिया, एनएफटीज़ बना दी, क्रिएट कर दी, ठीक है, फिर उसको आप जाएंगे जी कहाँ? क्योंकि आपने कोई एसेट्स बनाया, आप उसको, अब आपको जगह चाहिए जी, हाँ जी मुझे ये चीज़ बेचनी है। तो उसके लिए एक मार्केट होती है जिसको कहते हैं जी हम सैंडबॉक्स मार्केट प्लेस। तो वहाँ पर ये सारे करेक्टर्स आपके जो आपने बनाया, आप चाहते हैं इसको सेल करना, ठीक है, या आप किसी और बंदे ने कोई एनएफटीज़ बनाई, आप चाहते हैं बड़ी अच्छी लग रही है, मैं उसको बाई कर लूँ, तो आप उसको बाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप सेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी? सैंड टोकन। क्या मिलेगा जी आपको? सैंड टोकन। तो सैंड टोकन का यूज़ केस हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। एक मार्केट प्रोवाइड कर रहा है जी सैंड के, जहाँ पर जो आपने एनएफटीज़ बनाई वॉक्स एडिट के ऊपर और उसको चाह के आप उसको बेच दें तो आपने बेच दी, ठीक है। आपको उसके बदले में क्या मिल गया जी? सैंड टोकन्स मिल गया। इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी मुझे कोई चीज़, कोई ऐसी एनएफटीज़ को बाई करनी है, तो आपके पास सैंड टोकन्स होना चाहिए। क्योंकि सैंडबॉक्स की मार्केट है तो साइड सी बात है, उनका जो टोकन्स है, ठीक है, तो वही टोकन्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई और अदर कॉइन्स तो आपको मिलेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हाँ जी सैंड का कितना ज़बरदस्त एक यूजेज हो रहा है। और इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ इसलिए भी जाती है कि हाँ जी फेसबुक इसको कर रहे हैं जी प्रमोट, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है।
तो वो इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं जी काम, कि हाँ जी आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से एक यूनिक कह सकते हैं ना प्रोजेक्ट होने वाला है जी साबित। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है मेटावर्स की। एक 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 ऐसे गेमिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि हाँ जी आपको लगेगा कि हाँ जी एक लैंड होगी, एक उसके ऊपर कुछ एसेट्स होंगे, आप उस पूरी लैंड के मालिक भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हाँ जी आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं जी उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर बाय यूजिंग देयर सैंड टोकन। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक वर्ल्ड बनाई जाती अब। ठीक है, करेक्टर्स बन गए, एनएफटीज का ट्रेड हो रहा है, तो अब क्या होता है जो गेमर्स जो लोग होते हैं ना, गेमर्स जिनको कहते हैं जी डेवलपमेंट गेमर्स, अब वो क्या करते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके एक एक सैंडबॉक्स एक प्लेटफॉर्म देता है जी गेमर्स के लिए कि हाँ जी आप इस प्लेटफॉर्म पर आइए और आप गेम्स बनाइए। आपको नॉलेज नहीं है कोडिंग की, कोई बात नहीं, बड़ी ईजिली आप कोई भी गेम्स को बना सकते हैं। और उस बनाने के बाद और लोग जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनका ही फ़ायदा है, जो एनएफटीज़ बेच रहे हैं उनका ही फ़ायदा है, जो एनएफटीज़ क्रिएट कर रहे हैं उनका ही फ़ायदा है, जो ट्रेड कर रहे हैं, सब तरीक़े से एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। और जहाँ पर लोग कर रहे हैं जी ट्रेडिंग, प्लेइंग, ठीक है, अपनी जो मोनेटाइज कर रहे हैं, मोनेटाइजेशंस के थ्रू जो है ना अर्निंग की जा रही है। क्योंकि जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम एनएफटीज़ क्रिएट कर दिए, वो कितनी बार भी जब भी वो टोकन्स ट्रेड होगा, बिकेगा, तो उसको एज ए रॉयल्टी इनकम उसको हमेशा हमेशा के लिए मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका था जी क्रिएटर। तो क्रिएटर को हमेशा होगा जी फ़ायदा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हाँ जी सैंडबॉक्स क्या है और कैसे काम करता है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हाँ जी इसको आप कैसे बाई कर सकते हैं, क्या इसकी सप्लाई है कैसे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जी एक्सप्लेन। अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही कि हाँ जी एक सैंडबॉक्स क्या है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनी है, जहाँ पर आप टोकन्स को ट्रेड और बाय और सेल कर सकते हैं और गेम्स बना सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, वो होगा जी सैंडबॉक्स का प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।